हेलो बच्चों। और आज जो है ना साइंस पर चर्चा और परिचर्चा, क्योंकि साइंस का रूल भी है, चर्चा करेंगे परिचर्चा करेंगे तभी समझ में आता है साइंस। खाली जो है ना ऐसे आपको रेडीमेड सामान दे दिया जाए ना स्क्रिप्ट लिख करके तब कुछ समझ नहीं आता। जी सर, जैसा आपने सही कहा सर कि साइंस पे चर्चा और परिचर्चा दोनों से ही, क्योंकि सर जब हम स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करते हैं तभी बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। तो बच्चों, आई एम अमित बांगड़। सुमित सर ने हमारा वेलकम किया आज। आप सभी बच्चों के लिए हम कुछ क्वेश्चन आंसर सुमित सर लेने की कोशिश कर रहे थे, तो हम इनके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। हाँ तो शुरू करते हैं सर। जी सर। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, जी। व्हाट इज एसिड। व्हाट इज एसिड? तो सर अगर हम बात करते हैं एसिड के बारे में, तो मैं इसका दो तरीके से आंसर करना चाहूँगा, क्योंकि सर वो डिपेंड करता है कि किसने मेरे से क्वेश्चन किया है। अगर सर ये क्वेश्चन करता है कोई आम इंसान, कोई आम आदमी अगर इस क्वेश्चन को करता है, तो सर मैं उसका आंसर करना चाहूँगा कि जो भी सब्सटेंस हमें खट्टे लगते हैं, द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, वही एसिड कहलाते हैं। दोज आर नोन एज एसिड्स। तो सर अगर मान लो स्टूडेंट मेरे से पूछना चाहता है, तो सर मैं स्टूडेंट को इस चीज़ का आंसर करना चाहूँगा कि सर, क्योंकि स्टूडेंट इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, द सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट्स इन वाटर एंड गिव S+ आयंस आर नोन एज एसिड्स। ओके सर। जी। एग्जाम्पल्स और बताइए सर। जी सर, एग्जाम्पल्स अगर हम बात करते हैं जो हमारी जनरल लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसका फॉर्मूला होता है सर, और सल्फ्यूरिक एसिड सुन रखा होगा सर, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है सर H2SO4। सर नाइट्रिक एसिड सुन रखा होगा, HNO3 उसका फॉर्मूला होता है सर। तो अगर हम देखते हैं इन सब में ये टेस्ट में भी खट्टे होते हैं सर, और ये H+ आयंस को भी डिसोसिएट करते हैं जब इनको हम पानी में घोलते हैं सर। जी। नेक्स्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड। जी, आइडेंटिफाई करने के लिए तो सर हम अगर बात करते हैं, एक सबसे आसान तरीका जो आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है सर, वो होता है लिटमस पेपर। सर अगर हम लिटमस पेपर, हमारा दो तरीके से हो सकता है, या तो वो रेड कलर देता है या फिर ब्लू कलर देता है। अगर वो रेड कलर देता है सर, तो मतलब वो ब्लू से रेड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है सर कि वो एसिड है। जब हम उसको किसी सॉल्यूशन में डुबोते हैं और अगर वो ब्लू से रेड हो गया, तो उसका मतलब क्या है सर, वो एसिड है। और अगर हम उस सॉल्यूशन में डुबोते हैं और वो रेड से ब्लू हो जाता है, तो सर हम कहेंगे कि वो बेस है। जैसे सर अगर हम बात करते हैं लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम नींबू का रस डालते हैं, क्योंकि आपको पता है सर कि नींबू खट्टा होता है, तो अगर नींबू का रस डालेंगे तो सर वो बाद में जो हमें कलर देता है सर, वो रेड कलर देता है, जिससे हमें पता लगता है कि नींबू के अंदर एसिड प्रेजेंट है। अच्छा सर, नेक्स्ट, हमारी डेली रूटीन लाइफ में भी जी। हम एसिड का प्रयोग करते हैं। जी सर, अगर डेली रूटीन लाइफ का अगर हम बात करें सर, जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया सर, नींबू। नींबू तो हम सर डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो नींबू के अंदर भी एसिड होता है। ठीक है सर। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सर, कर्ड, जिसको हम लोग दही बोलते हैं, लस्सी हो गई सर, उसके अंदर भी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है सर। और सर टमाटो हो गया, टमारिंड हो गया, जैसे अगर हम बात करते हैं सर, टमाटर बोलते हैं हम हिंदी में, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी होंगे। तो टमाटर की बात करते हैं सर, इमली की बात करते हैं, ये सभी खट्टे होते हैं सर। तो जो भी खट्टे हैं उन सभी चीज़ों के अंदर हमारा कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है सर। जी। क्या हम इन एसिड का हमें कोई फायदा भी है या सिर्फ हमें नुकसान ही है। जी सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। क्या हमें एसिड का फ़ायदा है? देखो सर, एसिड के फ़ायदे की बात करते हो, सबसे जो हमारा बढ़िया फ़ायदा हमें जो मिलता है वो होता है सर हमारे स्टमक के अंदर, पेट के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाशय। तो अमाशय के अंदर सर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर सबसे बेहतर काम करता है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाते टाइम सर कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे उनको किल करने का काम करता है सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है सर। तो HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट प्रेजेंट इन टू स्टमक, इन द स्टमक लिनिक्स, विच किल द हार्मफुल बैक्टीरिया व्हेन वी ईट द फूड। जो हम फूड खाते हैं सर, उसके साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाता है उसको किल करने का काम करता है सर। और बाकी अगर हम सर बात करते हैं एसिड्स की, तो लैक्टिक एसिड जैसे मैंने बताया सर दही में प्रेजेंट होता है, तो दही इजिली डाइजेस्ट हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है। अगर हम ओल्ड एज पीपल्स की बात करें सर, जैसे बुजुर्ग आदमी होते हैं जो 50+ एज के हो जाते हैं, तो सर उनको फूड अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, मिल्क भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उनको डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वो कर्ड, कर्ड को बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। जी। हाँ, तो सर एसिड्स के बारे में ये सब है, आपने देख भी रखा होगा, ये जो हमारे डेली लाइफ में रूटीन्स में एसिड्स यूज होते हैं। सर आज आपने जो है ना बड़ी अच्छी जानकारी दी। जी सर, और थैंक यू। बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया इन सबको। नहीं तो बच्चे जो है ना रेडीमेड ही तैयार कर लेते हैं। और भाई ऐसी चर्चा और परिचर्चा
मैं ये चाहता हूँ कि कंटिन्यू चलते रहे बच्चों। और आप सब जो है ना जरूर, ये ऐसा सेगमेंट जो हमने स्टार्ट किया है ना, ये शायद आपको किसी चैनल पर भी नहीं मिलेगा। आप जो है ना साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी जिस चीज का भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको ये सेगमेंट कैसा लगा, चर्चा और जी परिचर्चा। पहले जी क्वेश्चन पूछे जाए, फिर उसका आंसर दिया जाए। जी जी जी, एक बहुत ही नया तरीका लिया है सर आपने। एक टर्निंग पॉइंट है हाँ। सर एजुकेशन में, जो और एक मैं टर्निंग जो है ना पॉइंट है बहुत उसकी बहुत जरूरत भी धन्यवाद थी सर। करता हूँ सर का कि ये आए और जी इन्होंने जो है ना इतने अच्छे जवाब दिए। जी, इट्स माय प्लेजर सर।